मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उनको याद करता हूँ दो पंक्ति में कि जोड़ कर होता है हाथ, कि जोड़ कर होकर करुण करता तुम्हें सुमिरन ओ माँ, जीत की हर सांस तुमसे है जीवन ओ माँ, तुमसे है जीवन ओ माँ। वासवानी में है तेरा विलीन तुम वीणा में हो, जगत को हित करने वाली हमारी अवधारणा में हो, पुस्तकों की तुम हो सागर, ज्ञान की गंगा हो तुम, कला की हो धार जिसमें वह अलकनंदा हो तुम। क्या बात। अक्षर गीत संगीत, अक्षर अक्षर गीत संगीत होते जिनसे पावन हो माँ, जीत की हर सांस तुमसे है जीवन हो माँ। क्या बात। मैं तरन्नुम में लिखता हूँ और तरन्नुम में गा के पढ़ता हूँ। याद रहे कि जैसे ही पंक्ति यहाँ पर एक पंक्ति मैंने पढ़ी, आपकी वह आनी चाहिए। ठीक, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि पास मेरे कभी मत आया करो। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम यही माहौल रखना है कि पास मेरे कभी मत आया करो, अपनी जुल्फों को मत लहराया करो। आप शांत हो जाए, यदि आपको पढ़ना होता तो आप पढ़ रहे होते। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अच्छा। कि पास मेरे कभी मत आया करो, अपनी जुल्फों को मत लहराया करो, जब तक ना खुले पार्लर की दुकान, जब तक ना खुले पार्लर की दुकान, मुझसे 2 गज की दूरी बनाया करो। क्या बात। एक भाई जो है वो बोल रहे थे कि गुटखा नहीं चबाने, मैं पढ़ता हूँ गुटखा को लेके कि दूर मैं भी चला तुम भी जाती रहो, अब किसी और को जा सताती रहो, जूस पीने में नखरे बहुत है तेरे, जूस पीने में नखरे बहुत है तेरे, जाओ अब यूं ही गुटखा चबा। मैं अश्लीलता के कोई शब्द कहे मैं इतना हंसा सकता हूँ लोगों को। ये माँ सरस्वती ने मुझे दिया है अपना आशीर्वाद, जिसको मैं फिर से आपकी 4 पंक्तियों के बीच में फिर से, आप लोग बिहार राजनीति के बारे में आप लोग खबर रखते होंगे। बिल्कुल। मैं बिहार से हूँ और मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो मेरे दोस्त लोग सब बोलते हैं कि वहाँ पे शराब बंद हो गई तो ये दिल्ली चला गया, लेकिन वैसी बात है नहीं कि जय जोहार की तरह झारखंड वाले होते हैं, वो कहते हैं जय जोहार, मतलब समस्त प्रकृति की जय हो। उनकी भाषा, उनके शब्दों में देखिए कितनी बड़ी विशालता है। और बिहार वाले कहते हैं जय बिहार, तो मैं कहता हूँ कि जय जोहार की तरह, जय बिहार की तरह, दोस्ती हो तो माटी कुम्हार की तरह। आपकी वाह खल गई थोड़ी। दोस्ती हो तो माटी कुम्हार की तरह, पर तेरी दोस्ती तो पलटती रही। अगली पंक्ति पर आपकी तालियां आ जाएगी कि पर तेरी दोस्ती तो पलटती रही, जैसे तुम हो नीतीश सरकार की। कि हाल पूछो नहीं अब दिनों रहने का, बच ही जाता अगर हो असर प्रेम का। एक बार मैं पटना गया हुआ था कवि सम्मेलन में, तो ट्रेन से गया तो 7 घंटे ट्रेन लेट थी, तो मैं हालांकि समय पर पहुंच गया। उस समय मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छे दिनों का वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो उन्हीं में से एक था कि मैं समय पर पहुंच पाया। कि हाल पूछो नहीं अब दिनों रहने का, बच ही जाता अगर हो असर प्रेम का, बच ही जाता अगर हो असर प्रेम का, जो चल रही है उसकी खबर
इसी तरह इसी मीटर में है। बिता सकूं दो पल मैं सुकून के लिए। जून में कितनी गर्मी पड़ती है, इतनी पड़ रही थी कि हद से ज्यादा। फिर बारिश का मौसम आया, सड़कों पर पानी बहते देखा, अब ड्राइव करने में भी बहुत दिक्कत होने लगी। अब ठंड का मौसम आया तो ठंड इतनी पड़ रही है कि 10-15 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इतना सारा प्रदूषण है, कूड़ा कचरा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि जब मैं दिल्ली आया था तो आते ही 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा। उस समय मैं सोच रहा था किस पाप का नतीजा है ये। अब पता चला कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका नतीजा है। लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है। पिछले बार जब दिसंबर में हुआ था चुनाव तो वो झाड़ू वाले आए थे, कचरा करके चले गए। फिर एक इंसान था जो कि पर्चा पढ़ा था पम्पलेट कि भाई इस पर वोट देना, इस पर वोट देना। तो मैंने बोला कि ये आम आदमी पार्टी से है भाई। ऐसे देखकर बोला एकदम हाँ। फिर बोला अच्छा केजरीवाल से? बोला हाँ हाँ एकदम केजरीवाल से। दुगना स्वर में बोला। तो बोला कि यार मैं कुमार विश्वास जी का काम कर रहा हूँ। किसके काम कर? बिता सकूं दो पल मैं सुकून के लिए, इसलिए लाया कूलर जून के लिए। इसलिए लाया कूलर जून के लिए। क्या पता था मुझे वो चली जाएगी। अगली पंक्ति में अच्छा हिल जाएगा जो बनवाया टीओटी स्टूडियो वालों ने। क्या पता था मुझे वो चली जाएगी, किसी और के संग हनीमून के। कि मार कर प्रीत कर भी क्या होगा। वाह करो। देखो मैं ऐसे नहीं कहता वाह करो, इसके पीछे एक तर्क है। क्या है मैं वो बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता मुझसे कोई लड़े। लड़ाई में होती है, मारपीट होती है, फिर दर्द में कराह उठते हैं। तो मैं नहीं चाहता मुझसे कोई लड़े फिर आह करे, मुझसे रास्ता बढ़ानी हो तो मेरी कविताओं पर वाह करे। क्या बात। कि मार कर प्रीत कर भी क्या होगा, कत्ल को रीत कर भी क्या होगा। रीत करना मतलब होता है परंपरा बना लेना, रीति रिवाज में शामिल कर लेना। तो यकीन मानिए ये कविताएं मैंने रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद लिखी। यदि पहले लिखा होता तो आज दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं वो भी बता रहा हूँ। कि मार कर प्रीत कर भी क्या होगा, कत्ल को रीत कर भी क्या होगा। जंग का अर्थ सिर्फ हानि है। तो अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उछल जाएं। कि जंग का अर्थ सिर्फ हानि है, तो जंग को जीत कर भी क्या होगा। चार पंक्ति वन साइडेड वालों के लिए। कि हर किसी पर ये दिल नहीं जाता, गुदगुदाने से खिल नहीं जाता। प्रेम तो कर सभी ही लेते हैं। आपने भी किया होगा। प्रेम तो कर सभी ही लेते हैं, प्रेम सबको भी मिल नहीं जाता। कि हर इंसान से जल के क्या होगा। देखिए कविताओं लिखने के लिए पूरा दिमाग नहीं लगाना होता है। कितना दिमाग लगाना होता है मैंने थोड़ा सा लगाया। कि हर इंसान से जल के क्या होगा, हर इंसान को छल के क्या होगा। एक देशभक्ति का गीत है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। कि हर इंसान से जल के क्या होगा, हर इंसान को छल के क्या होगा। मेरे बच्चों है देश तुम सबका, मेरे बच्चों है देश तुम सबका, तुम ही नेता हो कल के क्या होगा। यकीन मानिए कि जब आप अश्लीलता शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप केवल शब्दों तक ही रह जाते हैं। गुनाह का गीत यदि आप लोगों ने कोई पढ़ा होगा धर्मवीर भारती जी को, तो उन्होंने लिखा था कि अगर मैं गा के सुनो।
कि अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, और अगली पंक्ति जो यहाँ पे वो पढ़ के जाते हैं वो करके कचरा करके जाते हैं। अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, न हो यह वासना, न हो यह वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, न हो यह वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के स्वर्ग का सम्राट मुझ पर शाप कैसे हो। तो बच्चों पे मैंने एक छोटा सा लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ कि बच्चे एक छोटा सा शब्द। कौन होते हैं बच्चे? जिसे मापने के लिए पूरी धरा छोटी है, आसमान कम पड़ता है। जिसे मापने के लिए पूरी धरा छोटी है, आसमान कम पड़ता है। जिज्ञासा इतनी कि जवाब पाने को हरदम सवालों से लड़ता है। कहते हैं कि इनकी दुनिया हमेशा रंगीन होती है, कहते हैं कि इनकी दुनिया हमेशा रंगीन होती है। कभी ठहरना तब सोचना, इनकी दुनिया नहीं, दुनिया इनसे रंगीन होती है। मां की भूमिका रख रहा हूँ कि नादानी में जब एक बच्चा मिट्टी में खेले तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं। नादानी में जब एक बच्चा मिट्टी में खेले तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं, और मुंह में मिट्टी ले ले तो फिर यही कृष्ण बनते हैं। रामायण रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी। वो लिखते हैं कि गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पहले गुरुकुल जाना होता था, गुरु के घर जाना होता था पढ़ने के लिए। आज के आधुनिक युग में गुरुकुल बहुत कभी बचा है या नहीं के बराबर बचा है, स्कूल को ही गुरुकुल मानना पड़ता है। तो है रीत हमारी गुरुकुल जाकर पढ़ने की, है रीत हमारी गुरुकुल जाकर पढ़ने की। उन्हीं शिक्षा से सारे काम बनते हैं। ये बच्चे ही हैं जनाब जो आगे जाकर लक्ष्मण राम बनते हैं। मैंने बच्चियों के लिए लिखा, और बच्चियां मुझे बेहद प्यारी हैं कि तुम ममता हो करुणा हो, तुम ममता हो करुणा हो, प्रेम तपस्या तुम ही तो हो। तुम ममता हो करुणा हो, प्रेम तपस्या तुम ही तो हो। सरस्वती माँ लक्ष्मी गौरी और कहूँ क्या तुम ही तो हो। दुष्टा कहते हैं बेटी का पर्यायवाची शब्द को। हर शब्द कहता है व्याकरण के पास जाओ, वहां उसका अर्थ निहित होता है। दुहिता अर्थात दो कुलों को हित करने वाली को कहते हैं। जैसे शादी के पहले वो अपने माँ बाप के यहाँ, शादी के बाद वो ससुराल में। तो कहते हैं कि तुम हो दुहिता, कुल जुड़े हैं तुमसे, कुल यानी परिवार। तुम हो दुहिता, कुल जुड़े हैं तुमसे, आज कोई है ही नहीं जो कहे हम बड़े हैं तुमसे। धन्यवाद बहुत।